एसबीआई केवाईसी फॉर्म कैसे फिलअप करें। दोस्तों, अगर आप एसबीआई के केवाईसी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं मालूम है एसबीआई केवाईसी फॉर्म कैसे फिलअप करें, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसबीआई केवाईसी अपडेट वाला जो फॉर्म है हम उसको फिलअप करके आपको बताने वाले हैं कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एसबीआई केवाईसी फॉर्म कैसे भरें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एसबीआई का केवाईसी फॉर्म है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको ब्रांच का नेम लिखना है। तो आपका बैंक अकाउंट जहाँ पर भी है आप उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे अगर आपका बैंक का जो ब्रांच है XYZ है तो आप यहाँ पर लिख देंगे XYZ, जो भी है आप यहाँ पर नेम लिख देंगे, ब्रांच नेम। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया हुआ पर्सनल डिटेल का दिया हो, तो पर्सनल डिटेल में आप क्या लिखेंगे। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्रीफिक्स दिया हो, प्रीफिक्स में आप क्या लिखेंगे। प्रीफिक्स में आप मिस्टर या मिसेज लिखेंगे। अगर आप बॉयज़ हैं तो मिस्टर लिखेंगे, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप मिसेज लिखेंगे। तो यहाँ पर आप यम इस तरह से आप लिख सकते हैं, YMR, और यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ देंगे आप। और अगर आप गर्ल्स हैं तो आप यहाँ पर और क्या करेंगे, यहाँ पर यस भी लगा देंगे, यानी मिसेज हो जाएगा। तो इस तरह से मिस्टर या मिसेज आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना। फर्स्ट नेम में आप क्या लिखेंगे, तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम सोनू कुमार गुप्ता है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में सोनू लिखेगा और मिडिल नेम में कुमार लिखेगा और लास्ट नेम में गुप्ता लिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ SONU, ये हो गया सोनू। उसके बाद यहाँ पर लिखेगा कुमार। एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड आपको लिखना होता है। और यहाँ पर लिखेगा गुप्ता, यहाँ पर लिखेगा गुप्ता। और मान लीजिए किसी का नाम फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, मिडिल नेम नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ पर नाम लिखेगा और यहाँ पर नाम लिखेगा और इस मिडिल नेम को छोड़ देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ अकाउंट नंबर, तो अब आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है। तो इसके लिए आप अपने बैंक की पासबुक को निकाल लें और वहाँ से बैंक अकाउंट नंबर देख लें। और बैंक अकाउंट नंबर देखने के बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर इंटर कर दें। अकाउंट नंबर आपका जो भी होगा यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। एक एक बॉक्स में आपको एक एक नंबर इंटर करना होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रेजिडेंटल स्टेटस दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रेजिडेंट इंडिविजुअल दिया हुआ है आपको इसको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद देखें यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप दिया। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा या फिर आप क्या काम करते हैं, यहाँ पर ऑक्यूपेशन बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसको यहाँ पर दिया हुआ, अगर आप सर्विस करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और यहाँ पर प्रोफेशनल है कोई, या फिर अदर है, बिजनेस है, और यहाँ पर अगर कोई भी कैटेगरी मैच नहीं करती है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर स्टूडेंट वाले पर टिक मार्क कर देंगे। और उसके बाद देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एनुअल इनकम और टर्नओवर में कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो कुछ ना कुछ उससे इनकम होती होगी, तो उस इनकम को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एनुअल इनकम लिखना है, मतलब एक साल में आपका जो इनकम होता है आपको यहाँ पर लिख देना है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको खाली या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, उसका दूसरा जो हमारा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन है। तो इसमें आपको क्या फिलअप करना है, तो आपको बता दें यहाँ पर देखिए आधार कार्ड नंबर दिया हुआ है, उसके बाद पैन नंबर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड से आधार नंबर निकाल लेना और आधार नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से आधार कार्ड नंबर होता है। तो एक बॉक्स में एक नंबर आप फिलअप करेंगे, तो जितने भी आधार नंबर में नंबर दिए होंगे सबको आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ऐसे ही पैन कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। पैन कार्ड नंबर आपको पैन कार्ड पर मिल जाता है, आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर इंटर कर देंगे कुछ इस तरह से, AXY कुछ इस तरह से होता है ना पैन कार्ड नंबर। तो आप एक एक बॉक्स में एक एक नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमने आधार कार्ड नंबर और कार्ड नंबर दोनों फिलअप कर लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। तो यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसा यहाँ पर पासपोर्ट दिया हुआ, वोटर ID दिया हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है,
ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ, नरेगा जॉब कार्ड दिया हुआ, ऑर्डर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो इसको भी टिक मार्क कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट देना है, या तो वोटर आईडी कार्ड दीजिए या ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए। तो मान लीजिए अगर मैं वोटर आईडी कार्ड को अटैच कर रहा हूँ तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दिया है। अब आपको यहाँ पर जो भी आप टिक मार्क करेंगे उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने वोटर आईडी कार्ड को टिक मार्क किया हुआ है तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। मान लीजिए ISBN कुछ इस तरह से होता है वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। यहाँ पर इन बॉक्स में एक एक बॉक्स में एक एक नंबर या फिर एक एक लेटर आपको लिख देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पर। थर्ड में हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे करंट परमानेंट ओवरसीज एड्रेस डिटेल। अब आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल देना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाला रेजिडेंशियल ऑप्शन है ना, आप इसको टिक मार्क कर देंगे। और अगर आपका बिजनेस एड्रेस है तो आप बिजनेस एड्रेस देना चाहते हैं तो आप बिजनेस को टिक मार्क कर देंगे। तो हम मान के चलते हैं आपके घर का एड्रेस है, इसलिए हम यहाँ पर रेजिडेंशियल को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड और लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो आप यहाँ पर भी वोटर आईडी कार्ड को टिक मार्क कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट में सेम आईडी कार्ड का नंबर लिख देना। ISBN मैं यहाँ पर क्या करना हूँ, वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सेम आपको भी क्या करना है, दोबारा से यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना है। तो मान लीजिए किसी को एड्रेस फिलअप करना है तो यहाँ पर विलेज मान लीजिए फिलअप करना, तो यहाँ पर VILL करेंगे तो L और L इस तरह से एक एक बॉक्स में आप विलेज लिख देंगे और एक बॉक्स यहाँ पर छोड़ देंगे। मान लीजिए किसी के गांव का नाम कुछ हो, XYZ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे XYZ, जो भी आपके गांव का नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर आपको विलेज का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर सिटी, टाउन, विलेज लिखना। तो यहाँ पर आप सिटी या फिर टाउन या फिर विलेज का नाम लिख दे सकते हैं, XYZ जो भी आपका यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेट लिखना। तो आपका मान लीजिए स्टेट उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है या फिर राजस्थान है, जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए किसी का उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर इस तरह से उत्तर प्रदेश लिख देगा, उत्तर। और यहाँ पर एक बार छोड़ेगा, यहाँ पर लिख देगा प्रदेश, पर स्टेट लिख देगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड लिखना है। तो पिन कोड भी आपको अपने आधार कार्ड पर से देखकर लिखना है। यहाँ पर पिन कोड लिख देंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से पिन कोड नंबर होता है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसका डिस्ट्रिक्ट लिखना होता है तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर SBI KYC फॉर्म में एड्रेस को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लोकल एड्रेस दिया हो तो लोकल एड्रेस में अगर देखिए यहाँ पर आपका ये वाला जो एड्रेस आपने फिलअप किया है, ये एड्रेस और ये एड्रेस दोनों सेम है, तो आप यहाँ पर जो एड्रेस फिलअप किए सेम एड्रेस आपको यहाँ पर भी फिलअप कर देना। मान लीजिए बहुत सारे लोगों का क्या होता है, घर का एड्रेस अलग होता है और बिजनेस एड्रेस अलग होता है। तो मान लीजिए आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप बिजनेस एड्रेस फिलअप कर देंगे, यहाँ पर लोकल एड्रेस फिलअप कर देंगे। लेकिन अगर आपका दोनों सेम है, मतलब लोकल एड्रेस और बिजनेस एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको दोनों में सेम एड्रेस लिख देना। जो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे सेम आप यहाँ पर भी फिलअप कर देंगे। यहाँ पर दिया वो कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको क्या करना है, यहाँ पर टेलीफोन नंबर इंटर करना। तो टेलीफोन नंबर किसी के पास होता नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर इंटर करना। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पर इस तरह से फिलअप करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करना है। तो ईमेल आईडी आप ज़रूर यहाँ पर फिलअप कर देंगे क्योंकि ये ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका जो भी ईमेल आईडी होता है आप इसको कैपिटल में फिलअप करेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी को आप कैपिटल में फिलअप करेंगे तो यहाँ पर क्लियरिटी शो होता है, इसलिए आप कैपिटल में इसको फिलअप करेंगे। और @gmail.com यहाँ पर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे gmail.com, एक बॉक्स छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे com। तो इस तरह से आप यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे। ईमेल आईडी फिलअप करने में देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर इंटर करना है।
तो मान लीजिए आज 30 तारीख है, तो हम यहाँ पर 30 लिख देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ पर 5 लगा देंगे, मतलब 30 तारीख और 5 जो है मंथ हो गया। और यहाँ 2024 लिखना, तो आप इस तरह से 2024 यहाँ पर लिख देंगे। पर आपको प्लेस लिखना है, तो आप जिस भी शहर से रहते हैं आप उस शहर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद देखेंगे यहाँ पर जो छठवां वाला हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज ओनली है। तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसको ऐसे ही ब्लैंक इतना दूर छोड़ देना। और यहाँ पर अब आप आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगाना है। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आप लगाएंगे वो 6 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। तो आप 6 महीने से पुरानी फ़ोटो ना लगाएं। और यहाँ पर फ़ोटो लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वोटर ID कार्ड का फ़ोटो कॉपी अटैच करके इसको बैंक में जमा करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने आधार कार्ड नंबर जो दिया था तो उसका फ़ोटो कॉपी भी आपको इसके साथ अटैच करना है। साथ ही अगर आप पैन कार्ड का भी कर देंगे तो बढ़िया, अगर नहीं है आपके पास पैन कार्ड तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पैन कार्ड नहीं होगा तो आप फॉर्म 60 फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म 60 भी आपको बैंक से मिल जाता है। वो क्या करना है, आधार की फ़ोटो कॉपी और पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी आपको इसके साथ अटैच करना है। और अटैच करने के बाद SBI ब्रांच में जाकर इसको जमा कर देना है। और जमा करने के बाद आपका SBI KYC फॉर्म का अपडेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।